यहाँ पर आप लोगों ने लाइब्रेरी खोला, तो बड़े बड़े शहरों में लाइब्रेरियाँ खोली जाती है, बड़े बड़े शहरों में कोचिंग संस्थाएं खोली जाती है, लेकिन अपने क्षेत्र में इस तरह की इतना अच्छा व्यवस्था करते हुए लाइब्रेरी आप लोगों ने खोला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट तक पहुँचे। जी। और हमारा जो ये लाइब्रेरी खुला, इसको खोलने का एक मेन मकसद ये था कि जो देहात, एक जो रूरल एरिया है, वहाँ तक शिक्षा को कम पैसे में, कम खर्च में लोगों तक, बच्चों तक पहुँचाना, और कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उस चीज़ का लाभ उठा सकें। और हमने हमारे यहाँ पैम्पलेट में एक चीज़ देखे होंगे, सबसे नीचे लिखा हुआ है कि लड़कियों के लिए विशेष सुविधा। इस विशेष सुविधा का कहने का मतलब ये था कि उनका जो लड़कों का फ़ी हमने 500 रुपये रखा है, और महीने का जो है, और लड़कियों का 300 रुपये फ़ी है। इस चीज़ को मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये 300 रखने का हमारा मकसद ये था कि जो अभी तक एक लोगों का मेंटेलिटी था कि भाई लड़की को पढ़ाई पे उतना खर्च नहीं करना है, लड़कियों की पढ़ाई के लिए माँ बाप का एक मेंटेलिटी रहता जी, था। जी। बट हमने क्या किया कि भाई इस पैसे की पाबंदी की वजह से लड़की इस चीज़ से वंचित नहीं रहे, तो इसलिए हमने उस चीज़ को फ़ी को कम कर दिया है। और जो हमारे भारत सरकार का जो भी एक लोग स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस चीज़ को हमने चरितार्थ करने के लिए कि भाई कम से कम खर्च में, कम से कम महीने के खर्च में उनको इस चीज़ का सुविधा मिले, और वो भी पढ़ाई से या जो भी तैयारी वो कर रही है किसी भी चीज़ की, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, उस चीज़ से वो वंचित नहीं रहे। ठीक है सर। हमारा मेन मकसद यही है कि कम खर्च में लोगों तक हम थोड़ा अपना शिक्षा परिचय दें। दें। वैसे मैं डॉक्टर सरबजीत सिंह, बीडीएस डेंटल सर्जन हूँ, और मैं अभी एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हूँ। मुजफ्फरपुर। हाँ जी। ठीक है सर। अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अपनी तरफ से अपने क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि अब जो हमारा एक संस्था खुला है, उस चीज़ को आप वहाँ आइए और अपने बच्चों को वहाँ भेजिए, और वहाँ का जो फैसिलिटी है उसको देखिए, समझिए, परखिए, और उस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए। क्योंकि जो सुविधाएं अभी लोग कहते थे कि यहाँ हम अपने बच्चे को पटना भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, आरा भेज रहे हैं, वहाँ रह के पढ़ाई करेगा, वहाँ तैयारी करेगा। भाई अपने घर पे आप रख के अपने आँखों के सामने अपने बच्चे को रखिए, और जो सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं वो सुविधाएं हमारे आपके घर पे मिलेगी। यहाँ से आपके घर से आधा किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, एक पैदल जिसको वॉकिंग डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, उस दूरी पे आपको वो सुविधाएं मिल रही हैं। तो उस सुविधाओं का आप इस्तेमाल कीजिए और उसका आप फ़ायदा उठाइए। ठीक है सर, धन्यवाद।